नमस्कार, एक बार फिर से मैं निखिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा पैरेलल लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइंस होता क्या है? पैरेलल लाइंस बोलते हैं समांतर रेखाओं को। कोई भी रेखा, कोई भी लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस तब तक कहलाई जाएंगी जब तक आप उनको किस भी तरफ प्रोड्यूस कर लो, आपस में यदि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वह पैरेलल लाइंस कहलाई जाएंगी, यानी कि वह समांतर रेखाएं कहलाई जाएंगी। कैसे, ज़रा देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे एक लाइन मैंने ये खींची, मान लो इस लाइन का नाम है L। एक लाइन मैंने ये खींची, इस लाइन का नाम है M। अब मैं इन लाइन को चाहे इधर एक्सटेंड कर लूँ, चाहे इधर एक्सटेंड कर लूँ, किधर भी एक्सटेंड कर लूँ, ये लाइंस कहीं भी, कभी भी, कैसे भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और लाइंस यदि एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उन्हीं रेखाओं को बोला जाएगा कि वे रेखा आपस में पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में यदि डिस्टेंस है कुछ, मान लो 3 सेंटीमीटर का है, तो आप कहीं भी ले जाओ वो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, ना तो उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। तो ऐसी रेखाओं को आपस में क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा कि रेखा L रेखा M के पैरेलल है, तो आप कहेंगे L इज़ पैरेलल टू M, यानी कि इस तरीके से इन्हें लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो पैरेलल लाइंस होती क्या हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं वे लाइंस जो कभी भी, कहीं भी, आप किधर भी प्रोड्यूस कर लें, वे कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें। ठीक है, तो वे क्या कहलाती हैं? वे हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक, ओके। उसके बाद एक शब्द आता है ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन। अब ये ट्रांसवर्स लाइन जो है, ये क्या होती है? इस चीज़ को समझिए। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटते हुए जाए। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लाइन या फिर तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। जैसे आप ये कहें कि भाई एक लाइन यदि मैंने ऐसे खींच दी, तो ये जो लाइन मैंने खींची है, ये लाइन जो मैंने खींची है स्ट्रेट लाइन, ये इन दोनों लाइन को काटते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, यानी क्या? स्ट्रेट लाइन विच कर्व्स 2 और मोर स्ट्रेट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। अब देखो, अब जब ये लाइन, कोई भी ट्रांसवर्स लाइन किसी पैरेलल लाइंस को यदि काटती हैं तो वहाँ बहुत सारे एंगल बनते हैं। ठीक है, उन एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एंगल क्या है, किस एंगल को क्या बुलाते हैं, और उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, वो देखते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दोनों लाइन थी, ठीक है, पैरेलल लाइन थी, और एक ट्रांसवर्स ने इनको काटा। ठीक, अब ट्रांसवर्स ने इन्हें काटा तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन गए। कौन कौन से एंगल बन गए? ध्यान से देखिएगा। एंगल 1, मैं नाम लिख देता हूँ, एंगल 1। एक कोण ये बन गया एंगल 2। ठीक है, एक ये एंगल 1, एक एंगल 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या बनेगा? एक एंगल 3, एक एंगल 4। ऐसे ही नीचे बन जाएगा एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो वहाँ पे 8 अलग अलग एंगल्स बने हैं। ठीक है, अब ये जो 8 अलग अलग एंगल बने हैं, इनके कुछ अलग अलग रिलेशन हैं, कुछ नाम हैं। उन नाम के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं एंगल्स के प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इनमें कौन कौन से एंगल होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं और क्या क्या उन्हें कहा जाता है, उनके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, चलिए
सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, समझिएगा। अब भाई ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कौन से ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं संगत कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? संगत कोण। यानी से मतलब क्या है, इनसे मतलब ये है कि एक सी संगत वाले जो कोण हैं, एक सी संगत वाले जो कोण हैं, जिनकी संगत, जिनकी टेंडेंसी एक सी है, जिनका रवैया एक सा है, शब्द जैसे कह रहा है, उसी क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं अलग अलग एंगल्स के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने यहाँ पे अलग अलग एंगल्स के नाम लिखे हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर की, ठीक है, तो आप देखिए एक सी संगत वाले जो कोण होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसे आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे इस लाइन ने इसको काटा तो ये एक एंगल बन गया जिसका नाम मैंने दिया एंगल 1। तो जो एंगल ये बना होगा, अब ये ट्रांसफर यदि ऐसे जाती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, और जो ये लाइन बना रही है एंगल यहाँ पे, वही एंगल यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि यदि आप गौर से फरमाएं, गौर से देखें तो एंगल 1 और एंगल 5 की एक सी संगत आपको दिखाई देगी, एक सी टेंडेंसी आपको दिखाई दे रही है। एंगल 1 और एंगल 5 बिल्कुल एक सी क्वालिटी के हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है हमारे, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और इनका मान भी क्या होगा, इनका मान भी हमारा एक ही रहा होगा। तो एंगल 1 और एंगल 5 आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे पेयरिंग करके इसको लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6, जो टेंडेंसी एंगल 2 की है वही टेंडेंसी एंगल 6 की है, तो हम कहेंगे एंगल 2 और एंगल 6, ये क्या है आपस में? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7, आप क्या कहेंगे? एंगल 3 और एंगल 7। देखिए ये वाले इसके नीचे वाला कोण है और इसमें भी इसके नीचे वाला कोण है, तो एक सी सिमिलर टेंडेंसी के हैं, तो इसलिए इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा गया है। ऐसे यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, तो ये जो है ये हमारे पेयर जो हैं किसके हैं? ये हमारे पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ये पेयर हैं, यानी कि संगत कोण है। जरा गौर से देखिएगा, 1 और 5 एक से नज़र आ रहे हैं, 2 और 6, ठीक है, 3 और 7 और 4 और 8, ठीक है। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरे की बात करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, याद रखिएगा कि जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यदि मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू भाई 50 डिग्री है तो इसकी भी एंगल 5 की भी 50 होगी। 2 की यदि मैं कहता हूँ 60 है तो 6 भी 60 होगा। तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर हैं वो सेम रहते हैं। इसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल होते कौन से हैं, ज़रा देखिएगा। देखिए जिनका सेम वर्टेक्स है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझिएगा, इस फिगर को यहाँ पे समझिएगा। ये अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यदि मैं एंगल 1 और एंगल 3 की बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं एंगल 1 और एंगल 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे यदि मैं इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे पलट दूँ तो ये एंगल 3 पे पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर इसको ऐसे उठा के ओवरलैप कर दूँ तो पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। तो यानी कि ये एंगल 1 और 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि इनको बोलेंगे शीर्ष भिमुख कोण।
1 और 3, 2 और 4, ऐसे यहाँ पे 5 और 7, 6 और 8। तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि आप देखो यदि मैं ये एंगल 6 को उठा के काट के इसके ऊपर ऐसे लगाऊँ 8 के ऊपर, तो पूरा पलट के तो पूरा का पूरा उसको ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, तो यही कहलाता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्ष भिमुख कोण। तो कौन कौन से एंगल होंगे ये इनको देखिएगा। देखिए, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 7। तो ये कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्ष भिमुख कोण। कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी में, बहुत क्लैरिटी के साथ समझिए। सबसे पहले पढ़ा हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। फिर हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम कह रहे हैं शीर्ष भिमुख कोण। ठीक है, और इनके पेयर्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन आपके लिए यहाँ पे कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक चीज़ और है भैया, यदि पहले जो सेशंस है ना वो नहीं देखे हैं तो देख लेना। पहले सेशन में हमने लाइन एंगल के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले। ठीक है, इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर वाले। अब अंदर वाले एंगल कौन कौन से होंगे, देखो ये 3 जिसके अंदर वाले, यानी कि 3, 4, 6 और 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा आपको बड़ा बड़ा। मैं इसे बड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि यदि दिख भी ना रहा हो तो आप समझ पाएँ। ठीक है, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले तो इंटीरियर एंगल देखो, अंत कोण 3, 4, 5, 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और इसमें भी आप क्या कह रहे हो, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट साइड वाले, यानी कि दूसरी, एक दूसरे के विपरीत साइड वाले, एक तरफ के वाले नहीं, अलग अलग साइड वाले। जैसे 3 और 5 की बात करें आप, जैसे 4 और 6 की बात करें आप, यानी कि ऑल्टरनेट साइड्स पे इंटीरियर एंगल जो हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, एकांत अंत कोण। यानी कि वो कौन से होंगे, 3 और 5, 4 और 6। ठीक है, 3 और 5, 4 और 6, ये क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है जी, समझ में आ गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चौथा देखेंगे, चौथा क्या है हमारा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव में मतलब है एक ही तरफ की साइड वाले। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ध्यान से समझना। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में हो जाएंगे हमारे एक ही तरफ के, यानी कि 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6। ठीक है, ये है हमारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आई बात है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। एक डाउट आपके मन में बन रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, ये प्रैक्टिकली ये सब सेंसिबल समझ में आ रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण एक सी संगत वाले हैं, दिखाई भी पड़ रहा है कि एंगल जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करें तो वहाँ भी दिखाई दे रहा है कि कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, तो वह भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है,
तीसरी प्रॉपर्टी आपने कही कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो प्रश्न वही उठता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे और क्यों सेम रहेंगे, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जाना कि यार ये टाइप ऑफ एंगल्स हो गए जो कि पैरेलल लाइंस यदि किसी ट्रांसवर्स के द्वारा काटी जाती है तो जो जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स कौन से हैं, आपको क्लियर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद इनके रिजल्ट्स क्या हैं वो रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला रिजल्ट क्या कहता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हैं वो हमेशा बराबर होंगे, यानी कि एंगल 3 और 5, 4 और 6 इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन आपके मन में प्रश्न जरूर आएगा कि सर क्यों बराबर होगी, ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि यदि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं तो ये क्यों बराबर हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करिए। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसलिए बराबर होगा क्योंकि आप ये जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्ष भिमुख कोण है या नहीं है या नहीं है। ठीक, दूसरा आप ये भी जानते हैं यदि ये बराबर है तो आप ये देखिए एंगल 1 और एंगल 5 भी आपस में बराबर हैं क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है। ठीक है, अब यदि मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1 3 के भी बराबर है, 1 5 के भी बराबर है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि 3 और 5 भी, इसका मतलब आपस में बराबर ही रहे होंगे। इसका मतलब 3 और 5 भी आपस में बराबर ही रहे होंगे। तो इट सिंपली मीन्स कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो याद रखिएगा, यदि मैं कहता हूँ कि ये वाला एंगल 50 डिग्री का है तो ये भी 50 होगा। यदि मैं कहता हूँ कि एंगल 4 60 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 60 डिग्री का होगा। और ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना कि ऐसा क्यों है। तो पहला रिजल्ट हमने जाना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 3 के बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल, 1 5 के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो 3 5 के बराबर होगा ही होगा अवश्य। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। चले जी, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी क्या कहती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है हमारी, पहली तो हमने देखा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, उधर लिखा है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, यानी कि वे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं जिनके दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि क्या मतलब है इसका देखिएगा। पहले तो अभी हमने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, अभी हमने देखा ये चीज़। अभी हमने ये जाना कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है अंदर वाले कोण और एक ही तरफ के, यानी कि 3 और 6 कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। यदि हमसे कोई पूछने लगे कि भाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स किनको बोलते हैं, तो आप कहेंगे एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, ये हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इसका मतलब ये है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। भैया ये चीज़ ये कहना चाह रहा है कि 3 और 6 180 होंगे, 4 और 5 भी मेरे 180 होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ को समझिएगा, देखिएगा ऐसा क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग। ये बहुत ही, हम रटना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ हमें समझते हुए चलना है। ठीक है, देखिए दूसरी क्लास में मैंने आपको रैखिक युग्म के बारे में पढ़ाया था, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ाया था। तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप ये कहेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है।
बोलिए यस। बन रहा है नहीं बन रहा है? एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, इतनी बात मुझे बताओ आप लोग, प्लीज़ कंफर्म करो। ठीक है, ठीक। और एंगल 4 और एंगल 6 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं या नहीं है? और हमने अभी पढ़ा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 आपस में बराबर होंगे। यानी कि 4 की जगह मैं 6 भी लिख सकता हूँ, 6 की जगह 4 भी लिख सकता हूँ। और यदि ऐसा है तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करके इसको बोल सकता हूँ कि एंगल 3 4 की जगह 6 लिखे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। यानी कि ये प्रॉपर्टी कहती है पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, और यदि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 है, उसी आधार पे आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री ही होगा। ये पेयर भी हमेशा सप्लीमेंट्री ही होगा। ठीक है, तो दो ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत बनाइएगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड्स में चला जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक ही साइड में, तो बिल्कुल एंगल्स को क्लियर रखिएगा। कहता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल और पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। यू कैन सी कि ये क्यों हो रहा है। सब चीज़ आपके सामने है, सब कुछ यदि आप जानते हैं, क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, समझ रहे बातें, ध्यान से समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ऐसे ही इनका कन्वर्स भी होता है। यदि कहीं आपसे कह दिया जाए कि भाई ऐसा है कि ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, इंटर एंगल्स, ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि यदि मैं कह दूं कि 3 और 5 आपस में बराबर हैं, तो उससे आप ये रिजल्ट भी बना सकते हो, यदि 3 और 5 बराबर हैं तो तभी बराबर हुए होंगे जब ये लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो कन्वर्स रूप में भी आप इन प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इस सेशन में आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि भाई पैरेलल लाइंस क्या हैं और कौन कौन से एंगल होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इन्हीं प्रॉपर्टी का और इन्हीं एंगल्स का यूज़ करते हुए जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, पहली क्लासेज में और इस क्लासेज में, अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उन पर आधारित प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रखो, नोट्स बनाओ, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, तो शुक्रिया, अलविदा। और प्लीज़ प्रीवियस सेशंस नहीं देखें, प्लीज़ डू वॉच एंड शेयर करें। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके और रेगुलरली पढ़ते रहें। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, बाय बाय।